तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो आज का टॉपिक क्या है। आज है बुक वैल्यू फेस वैल्यू। ये बता तुम्हें बुक वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है ना। देखो बुक वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे किसी स्टॉक की मार्केट वैल्यू है, तो एक तो होती है तुम्हारी स्टॉक की मार्केट वैल्यू। ये तो होगी तुम्हारी मार्केट में कितनी वैल्यू है उस स्टॉक की। इसके बाद फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर की मैट्रिक्स इन स्टॉक मार्केट एनालिसिस विद फेस वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ स्टॉक नॉमिनल वैल्यू सेट बाय द इशूअर। जो तुम्हारी फेस वैल्यू होती है, ये रिप्रेजेंट करती है स्टॉक की नॉमिनल वैल्यू। और ये सेट कौन करता है? इशूअर। जब स्टॉक इशू होता है तो उसी टाइम पे जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी इसमें वैल्यू एक दिखा दी जाती है। अभी ये रही। ठीक। और बाय बुक वैल्यू इंडिकेट करती है कंपनी की नेट वर्थ पर शेयर। जो बुक वैल्यू है वो इंडिकेट करती है कंपनी की नेट वर्थ पर शेयर। जैसे किसी कंपनी की नेट वर्थ अगर तुम्हें निकालनी है, 150 कंपनी नेट वर्थ पर शेयर, मान लो एक शेयर कितने का है। रिलायंस का जो एक शेयर है 1560 रुपए का है, जैसे मान ले रहा है। और मान लो 1 लाख शेयर है, जैसे मान ले रहा है तो ज्यादा। तो तुम्हारी कितनी होगी मार्केट वैल्यू? अब यहाँ पे 1 लाख और लिख दो, थोड़ा छोटा ले लो यार। मान लो किसी कंपनी की 100 शेयर है, तो ये कितनी हो गई? 3 जीरो लग गए, 1,56,000 इसकी नेटवर्थ हो गई। ठीक। ऐसे फेस वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस वेयरएस बुक वैल्यू फ्लक्चुएटिंग बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो फेस वैल्यू रहती है वो रिमेन्स फिक्स्ड। मान लो अगर फेस वैल्यू एक बार किसी स्टॉक की 10 रुपए हो गई तो वो 10 रुपए ही रहेगी आजीवन। मतलब जब तक वो घटाएं बढ़ाए ना या उसका कुछ ना। जो डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू पे ही मिलता है। अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो वो अगर डिविडेंड दे रही है 40%, तो स्टॉक का 40% नहीं, फेस वैल्यू का 40%, मतलब 4 रुपए देगी। समझे? अब मान लो कोई शेयर है 200 रुपए का है। अब अगर उनने वो 100 रुपए का कर दिया तो उसकी फेस वैल्यू रह जाएगी 10 रुपए से 5 रुपए। ठीक। और जो तुम्हारी बुक वैल्यू होती है जो घटती बढ़ती रहती है। बुक वैल्यू जैसे जैसे स्टॉक घटता बढ़ता है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से वो घटती बढ़ती रहती है। अंडरस्टैंडिंग देयर डिफरेंस हेल्प्स इन्वेस्टर एसेट स्टॉक वैल्यूएशन। दोनों के अपने अपने अंतर हैं, स्टॉक को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। डेफिनेशन क्या? फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल पर वैल्यू ऑफ ए शेयर टिपिकली 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए इन इंडिया। इंडिया में फेस वैल्यू 1 रुपए, 2 रुपए या 10 रुपए, 10 रुपए से ऊपर नहीं होती ज्यादातर स्टॉक। जो वैल्यू होगी 10 ही रुपए होगी। कैलकुलेट इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। जो निकालते कैलकुलेट कैसे करें? और इक्विटी शेयर की कैपिटल और डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग। ठीक। इट्स आर मेनली बुक कीपिंग डिविडेंड और लीगल रिपोर्टिंग अनचेंज अनलेस एडजस्टेड व्यू स्प्लिट ऑफ बोनस। इस ये बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, मेनली ये 3 4 काम में ही आती है। मान लो बुक कीपिंग करने में, डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में, या कोई लीगल रिपोर्ट करनी है तो उसमें। अनलेस एडजस्टेड व्यू स्प्लिट या बोनस, या फिर स्टॉक में किसी में या तो स्प्लिट कर रहे हो या बोनस दे रहे हो। स्प्लिट का मतलब है मान लो एक शेयर के 4 शेयर कर दिए। ठीक। या फिर मान लो एक पे एक बोनस दे दिया, एक पे एक बोनस, तो दो हो गए। ठीक। या तो स्प्लिट कर दिया या बोनस कर दिया। स्प्लिट समझे? जैसे मान लो एक शेयर है,
मान लो वेदांता है। वेदांता का इस टाइम स्प्लिट हो रहा है। अब वेदांता का शेयर है 560 रुपए का। अब अगर ये बोनस देती है तो बोनस एक पे एक देगी, तो शेयर कितने का रह जाएगा? आधी वैल्यू का रह जाएगा। एक, मान लो एक शेयर पे एक दे दिया, 280। तो ये वैल्यू रह जाएगी 280 रुपये। मान लो तुम्हारे पास कितने शेयर हैं, मान लो 10 शेयर हैं। कितने का हो गए? 5600 रुपये को। अब एक पे एक बोनस दे दिया, तो तुम्हारे 10 के कितने हो गए? जो तुम्हारे एक पे एक दे दिया, तो तुम्हारे टोटल शेयर कितने हो गए? 20 हो गए। अब वैल्यू कितनी रह जाएगी? 280। तब भी 5600 के हुए। रुपए तो तेरह रहेंगे, रुपए थोड़े घट पड़ जाएंगे। समझे नहीं? अब ना समझे? हाँ। आप तो अजीब आदमी है यार। जैसे जो वेदांता है, कितने रुपए का है? 560 का है। अब अगर इस पे एक बोनस दे देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी, 280 रुपये हो जाएगी। शेयर कितने हो जाएंगे? डबल। एक पे एक फ्री दे दिया, ऐसे समझो। एक पे एक बोनस मतलब एक पे एक फ्री। अब किसी के पास अगर 10 शेयर हैं, तो 10 शेयर के कितने हो जाएंगे? 20। वैल्यू कितनी हो गई? 280। 5600 के हुए। वैसे भी 5600 के हुए। अब समझ आया? हाँ। अब स्प्लिट स्प्लिट कैसे करते हैं? जैसे तुम्हारा हो गया मान लो बोनस, स्प्लिट करना है। अब मान लो 560 का एक शेयर है। अब इसको एक शेयर को स्प्लिट कर दिया चार में। एक को स्प्लिट कर दिया चार में, तो ये तुम्हारे एक शेयर के 4 शेयर हो जाएंगे। एक शेयर के 4 शेयर हो जाएंगे। चार कर दे, 10 कर दे, तो इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। 140 ही रुपये रह जाएगी। स्प्लिट कर दिया, टुकड़े कर दिए उस पे। बुक वैल्यू जे इन्हीं कामों में आता है। तो उसकी बुक क्या कहते हैं, तुम्हारी जो फेस वैल्यू होगी, वो भी ऐसी रह जाएगी। अब मान लो 10 की है, अगर 4 गुना करी तो बुक वैल्यू फेस वैल्यू रह जाएगी 2.5 रुपए। ये मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा। बुक वैल्यू और नेट वैल्यू एसेट, बुक वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू या इक्वल टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाई शेयर रिफ्लेक्टिंग लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू निकालनी है तो ऐसे करके। अब देखो तुम्हें पहले फेस वैल्यू बुक वैल्यू दिखा दें कैसी होती है। ये तुम्हारा बाप रे, सब कैंडल बन रही है। अब देखो जो कहाँ पे जाती है। जो कल की पोजीशन है अभी भी चल रही है। देखो काटिंग पीटिंग सही। अब मान लो यही शेयर ले लो, मान लो रूट मोबाइल। अब इसकी देखो बुक वैल्यू कितनी है। यहाँ पर बुक वैल्यू भी दे रखा है। जो ओवरव्यू में दी होती है सब में। डिविडेंड डील हो गई। जैसे इसमें देख लो फिनोलॉजी सबसे बढ़िया ऐप यही है। इसमें तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएंगी। देखो कंपनी के एसेंशियल जो भी है, सारी चीजें।
स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है? 744 रुपये, ठीक। अब इसमें जो तुम्हारी मार्केट वैल्यू हो गई अलग है, हाँ? प्राइस अलग है, ना, प्राइस तो सेम ही होगा यार, प्राइस थोड़ी अलग है। 740। इतना बढ़ता रहता है यार। तो रिफ्रेश करो बताया। देखो फेस वैल्यू इसमें कितनी है? 10 रुपए इसकी। तो डिविडेंड जो मिलेगा वो इसी को मिलेगा। 40% डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो 4 रुपए दे रही है मतलब। इसके बाद बुक वैल्यू ये है, तो बुक वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। इट कैलकुलेट्स द पर शेयर वैल्यू ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन द इक्विटी अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स, ठीक। और फेस वैल्यू क्या है तुम्हारी? वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी एज स्टेटेड बाय इट्स इश्यूअर, इट हैज नो रिलेशन विद मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। शेयर से कोई मतलब नहीं है, शेयर का प्राइस कितना भी घटे कितना बढ़े इसको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ये तुम्हें डेट है ही नहीं इस पर, यहाँ से चेक करा करो। सबसे बढ़िया वेबसाइट यही है फिनोलॉजी। इस पर तुम आओगे तुम्हें सारी डिटेल्स एक जगह पे मिल जाएंगी। इसके बाद डेट कटा ही नहीं है, जीरो है, ठीक। और ईपीएस इसका इतना अर्निंग पर शेयर। बाकी दो ही चीजें हमें दिखानी थी फिलहाल अभी, फेस वैल्यू और तुम्हारी बुक वैल्यू। एक जो है ई मुद्रा, इसमें प्रमोटर इतने हैं। इसकी फेस वैल्यू देखो 5 रुपए है। इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे जरूर, इसमें बोनस वोनस दिया हुआ है। इसमें भी तो 40 वो, उसमें करंट वैल्यू नहीं दे रहा वो तुम्हें एनालाइज करने के लिए सही है। जो यहाँ पे देखते हैं 750 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये तुम्हारी इसके आगे देखो ये चार्ट दे रखा है, फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू। तो चार्ट अगर तुम समझ गए तो तुम ज्यादातर ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ जाओगे। फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, ये तुम्हें समझ में आई अभी नहीं? मार्केट वैल्यू तुम्हें पता ही है, मार्केट में जो वैल्यू है वो घट बढ़ रही है इस शेयर के हिसाब से। इसके बाद बुक वैल्यू समझ में आ गई। फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू भी नहीं बताई, फेयर वैल्यू बता देंगे। डेफिनेशन क्या है? फेस वैल्यू द नॉमिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी एज स्टेटेड बाय इट्स इशूअर। फेस वैल्यू समझ में आ गई, एक नॉमिनल वैल्यू है जो इशू के टाइम पे मिली थी। इसके बाद फेयर वैल्यू द एस्टिमेटेड प्राइस एट विच एन एसेट शुड बी ट्रेडेड। फेयर वैल्यू वो, फेस वैल्यू को शेयर से कोई मतलब नहीं है, वो घटती बढ़ती रहती है। तो शेयर घटे या ना घटे, शेयर घटे बढ़े उससे फेस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेस वैल्यू अगर लिस्टिंग के टाइम पे जो आ गई है, मान लो 10 रुपए, तो 10 रुपए ही रहेगी। अगर उस पर तुम्हारा बोनस देते हैं, स्प्लिट करते हैं, या डिविडेंड वगैरह तुम्हारा दिया जाए, उन सब चीजों में फेस वैल्यू काम आती है। फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए, बोनस दिया, एक पे एक 5 रुपए रह जाएगी। डिविडेंड दिया मान लो 40%, तो शेयर का 40% नहीं, फेस वैल्यू का 40% दिया जाए, 4 रुपए। तो ये हो गई, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। इसके बाद फेयर वैल्यू द एस्टिमेटेड प्राइस एट विच एन एसेट शुड बी ट्रेडेड। अब जिस प्राइस पे जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है, वो उसकी फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब चल रही है वही। मार्केट वैल्यू का करंट प्राइस एट विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी बॉट और सोल्ड। मार्केट वैल्यू वो हो गई जो करंट, अभी जो मान लो अभी 740 था, जो घट बढ़ रहा है तुरंत तुरंत 1 रुपया 10 पैसे, वो भी मार्केट वैल्यू होगी तुरंत तुरंत हमारी। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट अकॉर्डिंग टू इक्विटी ऑन इट्स बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट से ये मतलब है कि मान लो तुम्हारे जो फाइनेंशियल जो आते हैं तुम्हारे, मान लो बैलेंस शीट
और तुम्हारे पीएनएल और ये सारे जब क्वार्टर हर क्वार्टरली में जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उनके हिसाब से बुक वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आता है। फॉर्मूला क्या है इन्हें निकालने का? प्री डिटरमाइंड एंड प्रिंटेड ऑन सिक्योरिटी। ये प्री डिटरमाइंड होती है पहले से ही, तो स्टॉक आता है तो उसकी जो फेस वैल्यू वो कर देते हैं वही। जो एस्टिमेट प्राइस है मतलब माना हुआ है, उसके बाद जो करंट ट्रेडिंग प्राइस, जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो बुक वैल्यू निकालेंगे टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब उनके पास ऐसे समझ लो तुम्हारी दुकान पे 10 लाख एसेट है, 5 लाख की लायबिलिटी, तो माइनस कर दो 10 - 5। इसके बाद डिटर्मिनेशन सेट बाय द इशूअर एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, वही जब तुम्हारा इशू होती है उसी टाइम पे जो उनने दे दिया वही होगी। और ये कैलकुलेटेड बाय एन इन्वेस्टर और इशूअर। जे तुम फेयर वैल्यू खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो या इशूअर जो होते हैं वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ये तुम खुद पढ़ लेना। ये मैंने जो ऊपर पढ़ाया वही चीज इनने दे रखी है ऑलमोस्ट। इसके बाद बुक वैल्यू चेंजेस विद प्रॉफिट लॉस और एसेट। बुक वैल्यू चेंज होती है तुम्हारी विद प्रॉफिट लॉस और एसेट शिफ्ट। मान लो अगर घाटा हो रहा है घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है या एसेट शिफ्ट हो रहा है, तो उनकी वजह से तुम्हारी जो बुक वैल्यू है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। चेंजेस ठीक, बुक वैल्यू में चेंजेस। ठीक हाँ। बुक वैल्यू में चेंजेस इन्हीं की वजह से आते हैं ठीक। और इन्वेस्टर कंपेयर टू इट्स मार्केट प्राइस फॉर प्राइस टू बुक वैल्यू बिलो वन सिग्नलिंग पोटेंशियल अंडर वैल्यूएशन। ये चीज हमने तुम्हें पिछली क्लासों में बताई है कि अगर पीवी रेशियो तुम्हारा एक से नीचे है, एक से नीचे है तो तुम्हारा अंडर वैल्यूएशन है ठीक, और एक से ऊपर है तो ओवर वैल्यूएशन है ठीक। इसके बाद इन्वेस्टर रेलिवेंस वैल्यू इन्वेस्टर्स ओवर लो बुक वैल्यू रेलिवेट टू मार्केट प्राइस और बार्गेन्स फॉर योर स्टॉक एजुकेशन। ये तो इनने हमारा ही लिख रखा है, पता नहीं ये मतलब का नहीं है। ये देखो, हाउ इज बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेटेड स्टेप बाय स्टेप। बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? बुक वैल्यू पर शेयर, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं BBPS। मेजर अ कंपनी नेट एसेट वैल्यूएशन attributable to each common share calculated from the balance sheet. It helps investor gauge if a stock trades below in its intrinsic worth। अब ये तुम्हें कैसे करके निकालना है? ईच कॉमन शेयर कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस शीट। मान लो बैलेंस शीट में जितने स्टॉक दे रखे हैं, मान लो अगर 1 लाख स्टॉक दे रखे हैं किसी कंपनी के, मेजर कंपनी नेट एसेट वैल्यू एट्रीब्यूट टू ईच कॉमन पर शेयर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट। इसका फॉर्मूला नीचे दे रखा है इन्हें। कैलकुलेटेड टोटल शेयर होल्डर इक्विटी ऑन द बैलेंस शीट विच इक्वल्स टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब ये तुम्हारे बैलेंस शीट में जो स्टॉक दे रखे हैं इसमें से जो टोटल तुम्हारे एसेट निकल के आएंगे, इसमें से जितनी लायबिलिटीज निकल के आएंगी, मतलब कर्जा कंपनी पे कितना है जिस जिस चीज का, तो वो तुम निकालोगे तो तुम्हारा बुक वैल्यू वैल्यू निकल आएगी। बुक वैल्यू पर शेयर, और शेयर तुम्हारे यही होगा बैलेंस शीट। इसके बाद सेकंड, ये तो पहली स्टेप हो गई। सेकंड क्या करना? सब्ट्रैक्ट प्रेफर्ड इक्विटी इफ एनी फ्रॉम शेयर होल्डर इक्विटी टी टू गेट कॉमन इक्विटी वैल्यू। अब अगर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल शेयर होल्डर इक्विटी टू गेट कॉमन इक्विटी वैल्यू, जो कोई कॉमन इक्विटी वैल्यू है इसमें से तो वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है, घटा देनी है। फाइंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग टिपिकली फ्रॉम द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसमें से वेटेड एवरेज दे रखा होगा नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। मान लो को जो शेयर्स कॉमन है तो वो सिंगल टाइम्स लेने हैं। डिवाइड कॉमन इक्विटी बाय शेयर होल्डिंग BPS माइनस, अब देखो जो तुम्हारा शॉर्ट में लिखा है वही बुक वैल्यू पर शेयर, शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी माइनस शेयर आउटस्टैंडिंग। प्रेफर्ड इक्विटी पता है? जैसे एक तो होती है देखो इक्विटी,
एक होती है प्रेफर्ड इक्विटी, ये तुम कभी भी अपनी डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक होता है डेट और एक होते हैं बॉन्ड्स। इस तरीके से कंपनी इन चार में बांट सकते हो। इस ये हाई रिस्क की है, ये थोड़ा लो रिस्क की है, ये और कम लो रिस्क का है, इसमें रिस्क ही नहीं है। अब एग्जाम्पल, मान लो 1,000 करोड़ इन शेयर होल्डर इक्विटी और 10 करोड़ इन प्रेफर्ड इक्विटी एंड 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब देख लो, मान अब जो एग्जाम्पल देखो ध्यान से समझा, अभी तुम्हें जो ऊपर समझ में आया जितना अभी बताया, आया तो सही, अगर ना आया हो देखो। मान लो 100 करोड़ की टोटल है जो फार्मूला दे रखा है। अब इसमें से जो 10 करोड़ है ये तुम्हारे प्रेफर्ड इक्विटी हो गई, जो जे इसमें से माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 5, तो कितनी निकल के आएगी? 90 डिवाइडेड बाई 5, 18 रुपये पर शेयर। तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी आई? 18 रुपये पर शेयर। अब यहीं पे लिखिए देख लो, कॉमन इक्विटीज 90 करोड़, मतलब वही 10 में से घटा दिया, सो बीपीएस 90 करोड़ डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 18 पर शेयर। ये भी कुछ नहीं है, सही है जो निकल आई फिर तुम्हारी, निकाल लिया आ गई बुक वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इन्हें दे रखी है, ये मार्केट वैल्यू दे रखी, मार्केट कैप, इसके बाद बुक वैल्यू दे रखी 91 रुपए, और ये फेस वैल्यू दे रखी 1 रुपए। ये पता नहीं किस स्टॉक की है फिलहाल, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर उन्हें शो कर दी। ठीक, तो बुक वैल्यू फेस वैल्यू आगे समझ। अब इन दोनों में कुछ ना समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो। बताओ। एफ। सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।